we have started with our 14th chapter. In that we saw about the political conditions in India, Arab and Turkish inventions. Then we saw Alauddin Khalji and Yadavas of Devgiris. Then we saw trade and commerce. And then the last point we saw is that urbanization. How urbanization took place in those times. Okay, like there were a lot of ट्रेड वगैरह कैरी हुआ है, सिटीज़ में ट्रेड कैरी होने लग गया. सबसे पहले एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ, इससे क्या हो गया, सिटीज़ डेवलप होने लग गए. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड सोशल लाइफ. द सल्तनत पीरियड left its impact on the religious and cultural life as well as it did in the political life. जो सल्तनत पीरियड था, इट लेफ्ट एंड प्रॉपर रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ पे लोगों के इम्पैक्ट पड़ा. जैसे अर्बनाइजेशन हुआ तो पॉलिटिकल लाइफ में फ़र्क हुआ, वैसे ही रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ में लोगों की चेंज हुई. सम न्यू फैक्ट्स वर एडेड टू द फील्ड ऑफ इंडियन आर्ट्स. अभी इंडियन आर्ट्स में कुछ फैक्ट्स नए ऐड किए थे. फॉर एग्जाम्पल, रज़िया सुल्तान एनकरेज द म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स बाय ऑनरिंग देम विद अवार्ड. अभी आर्ट में क्या चेंजेस आया, जब रज़िया सुल्तान दिल्ली की वो बनी थी, सुल्तान बनी थी, व्हाट शी यूज्ड टू डू, शी यूज्ड टू ऑनर द म्यूजिशियन एंड सिंगर्स बाय गिविंग देम सम अवार्ड. मतलब जो अच्छा गाता था, सिंगर है, जो प्रॉपर म्यूजिशियन है, उनको वो अवार्ड देती थी. बालबन हिमसेल्फ वॉज अ म्यूजिशियन. अब बालबन जो रज़िया सुल्तान के बाद ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली, बालबन. नाउ he himself was a musician. He created new ragas by continuing the Iranian music with Indian music. Abhi what he used to do, he used to create new ragas by continuing the Iranian music with Indian music. Amir Khusro, Amir Khas and many other poets and musicians were honored members of the royal courts of Balban. अभी आमिर खुसरो, आमिर खास, ये सारे और बहुत से पोएट और म्यूजिशियन थे जिनको बालबन ने अपने कोर्ट में ऑनर किया था, एक सम्मान दिया था. द सूफी सेंट हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक. अब सूफी सेंट्स जो थे वो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया. दे हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन म्यूजिक. द फॉलोअर ऑफ ख्वाजा मौलाद्दीन क्रिस्ट यूज्ड टू प्रेजेंट कव्वाली every evening in the court of Delhi. अभी the followers of ख्वाजा, ये ख्वाजा करके क्या था, ये ग्रुप था, ये एक ट्राइब था लोगों का जो कव्वाली करता था. कव्वाली अपने को सबको पता होगी, यू हैव सीन सम मूवीज एंड ऑल, उसमें अपन देखते हैं कव्वाली वगैरह. तो ये ख्वाजा क्राइस्ट, दे यूज्ड टू प्रेजेंट कव्वाली एवरी इवनिंग इन द दिल्ली कोर्ट. It became a popular form of vocal music. ये पॉपुलर फॉर्म ऑफ म्यूज़िक हो गया. लाइक मुँह से ही सारा, लाइक आपको गाना भी है और पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ भी आपको ही देना है. हुसैन शाह शरूकी डेवलप द ख्याल स्टाइल ऑफ वोकल म्यूज़िक. अभी हुसैन शाह शरूकी डेवलप द ख्याल स्टाइल ऑफ वोकल म्यूज़िक. It is one of the style of music. The Islamic rulers built huge mosques, दरगाह and tombs. अभी इस्लामिक रूलर्स ने क्या किए, उन्होंने बहुत सारे मस्जिद बनाए, दरगाह बनाए एंड तोप्स बनाए. It present a beautiful blend of Iranic and Indian architecture. अभी जो उन्होंने मॉस्क्यू तोप्स ये सब बनाए ना, उसके अंदर इट वॉज उसके अंदर इंडियन और ईरानी आर्किटेक्चर का एक वो मिसाल रहता था. लाइक दोनों मिक्स करके दे यूज्ड टू प्रिपेयर समथिंग गुड आर्किटेक्चर. कुतुबुद्दीन ऐबक was the first ruler to have started building monuments in this style. Kutubuddin Aibak, he was the first ruler who started this Iranic and Indian architecture and built the monument which is known as
Indo-Islamic architecture. Now, Qutb Aibak was the first ruler to have started building monuments in this style, which is known as Indo-Islamic architecture. He built Khawat Islam Mosque at Delhi. Qutub Minar at Mehruli is a well-known example of Islamic architecture. उसने क्या बनाया? उसने he built ख्वात आई इस्लामिक, ये एक मॉस्क्यू है जो दिल्ली में बनाया है, और उसी तरह कुतुब मीनार भी बनाया है एट मेहरोली, विच इज़ ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. हैव एनीवन सीन द कुतुब मीनार विच इज़ इन दिल्ली? कितना लंबा कितना बड़ा है वो देखा किसी ने? एक्चुअली पहले एक टाइम गवर्नमेंट पूरा ऊपर तक ऐसे जाने देती थी, लेकिन इतना बड़ा है ना, तब भी गवर्नमेंट यूज टू अलाउ द पीपल टू गो टिल द टॉप लेवल एंड ऑल, बट some people misused it, like started creating suicides, सब मिसयूज होने लग गया, तब गवर्नमेंट नहीं जाने देती ऊपर कुछ भी, जो भी आप नीचे से देखो. The construction of Qutub Minar began during the region of Qutub Aibak and completed during the period of Iltutmish. अब ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ? एट द टाइम ऑफ Qutb Aibak, and it finished in the Iltutmish. Later, many buildings were built in the presence of Qutb Minar. अभी कुतुब मीनार जैसे और बहुत से बिल्डिंग्स बनाए गए हैं. एक तो among them are the Alai Darwaza and Jamal Khan Mosque built by Alauddin Khalji. अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया? अलई दरवाज़ा बनाया, जमाल खान मॉस्क्यू बनाया. फिरोज शाह built फतेहाबाद एंड हजरत एक फिरोज. अभी फिरोज शाह ने क्या बनाया? उसने फतेहाबाद बनाया और हसफ ए फिरोज बनाया. He built many forts, bridges, dharamshalas and canals. Apart from this fort, he also built forts, bridges, dharamshalas and canals. The building built by the Sultan of Taqilaq dynasty were huge but simple. अभी जो बिल्डिंग्स जो बनाई थी सुल्तान ऑफ तगलाक ने, इट वॉज अ simple but it was huge. The Sultan of Delhi encouraged library activity as well. अच्छा, जब भी सुल्तान ऑफ दिल्ली थे तब वो लाइब्रेरी वो लोग भी चलाते थे. जैसे आज अपने यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह है, ये लाइब्रेरी सिस्टम वगैरह ये काफ़ी साल पुराना है. During the Arab period and the region of sultans, many important Sanskrit texts were translated in Persian language. अभी जब अरब जब थे तब क्या हुआ था? बहुत से सुल्तान्स ने क्या किया था? बहुत से संस्कृत टेक्स्ट थे विच एज ट्रांसलेटेड इन पर्सियन लैंग्वेज. अपने संस्कृत टेक्स्ट इतने अच्छे थे कि पीपल यूज टू ट्रांसलेट इन देयर लैंग्वेज सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. Al-Biruni, who came to India during the period of Muhammad Ghazali, Al-Biruni, who came to India during the period of Mahmud Ghazni, studied Sanskrit language and translated many Sanskrit texts into Arabic language. See this Al-Biruni, who came to India during the time of Mahmud, what he did, he studied Sanskrit language and he translated many of the texts in Arabic language. मतलब जो संस्कृत, पहले उसने संस्कृत सीखा और फिर जो अच्छे अच्छे अपने टेक्स्ट बुक के जो अच्छे अच्छे अपने ग्रंथ है, इज ट्रांसलेटेड इन द अरेबिक लैंग्वेज. Many writers and poets found patronage in the court of Sultan. अब बहुत से राइटर्स एंड पोएट्स थे, उनको एक सम्मान मिला इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान. Many scholars from countries like Syria, Arabic, Iran, etc. used to travel to India during this period. अब क्या हो गए? बहुत से स्कॉलर्स आते थे लाइक साइरिया से, अरेबिक, ईरान से, they used to travel to India during this period. Tulli translated the text of
कोशास्त्र। अभी तुल्ली, इसने क्या किया? ही ट्रांसलेटेड द टेक्स्ट ऑफ कोशास्त्र। ड्यूरिंग द संतलक पीरियड मैनी हिस्टोरियंस अरोज टू फेस। अब संतलक पीरियड के क्या हुए? बहुत से हिस्टोरियंस आगे आगे आए। अमॉन्ग देम सम नेम्स वेर हुसैन निज़ामी, जयुद्दीन बरानी, आफिफ याहदा एक्सेट्रा। अब बहुत से हिस्टोरियन सामने आए थे, उसमें के कुछ नाम फेमस हैं। हसन निज़ामी, जयुद्दीन बरानी, आफिफ याहमा एक्सेट्रा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सियन, अरेबिक एंड टर्किश लैंग्वेज gave rise to a new language called Urdu in South India. उसी वक्त क्या हुआ था? ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सियन, अरेबिक एंड टर्किश लैंग्वेज gave rise to a new language that is the Urdu in South India. आज भी बहुत लोग उर्दू बोलते हैं। During the Santalak period, the Muslim society in India comprised people of various origin like Turks, Ulmas, मुगल्स, अरब एंड द इंडियन मुस्लिम। अब संतलक पीरियड में क्या थे? ये मुस्लिम सोसाइटी थी ना, उसके अंदर बहुत से अलग अलग ओरिजिन थे। लाइक मुस्लिम में भी बहुत से टाइप्स रहते अलग अलग। उसमें भी लाइक देखो लाइक टर्क्स, उल्मास, मुगल्स, अरब्स एंड इंडियन मुस्लिम अलग थे उसमें। मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स वर टर्क्स और पठान। अब बहुत से जो सुल्तान्स थे दे वर टर्क्स और पठान्स। एन इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ आमिर एंड उमरावास केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी एक नया क्लास आ गया, उसमें भी एक नई कास्ट आ गई, एक नया क्लास आ गया। दैट आमिर्स एंड उमरावास केम इनटू एग्जिस्टेंस। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी मक्तबास, प्राइमरी स्कूल एंड मदरसास वर एस्टैब्लिश्ड। अभी इस वक्त क्या हुआ? बहुत से प्राइमरी स्कूल और बहुत से मदरसास वर एस्टैब्लिश्ड। विजयनगर एम्पायर। एट द एंड ऑफ 13th century, Alauddin Khilji inventions the coffer of local rulers in South India were empire to a great extent. At the end of 13th century, what happened? Alauddin Khilji invention, उन्होंने क्या किया? कॉफर ऑफ लोकल रूलर इन साउथ इंडिया। लाइक ये जो कॉफर थे, लोकल रूलर थे इन साउथ इंडिया में, उनसे उन्होंने वेर एम्प्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उन सबको खाली किया। दिस वॉज द टाइम व्हेन हरिहर एंड बुका एस्टैब्लिश न्यू किंगडम ऑफ विजयनगर इन 336 CE। अब ये टाइम था जब हरिहरा ने एंड बुका ने, उन दोनों ने एक नया किंगडम एस्टैब्लिश किया, दैट इज नोन एज द विजयनगर in 1336 CE. During the rule of King Krishnadeva Raya, the kingdom expanded into an empire spreading from South Konkan in the west to Vishakhapatnam in the east and the Krishna River in the north to Kanyakumari in the south. अब ये जो रूल है ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग कृष्णदेवराया, ये जब किंग रूल कर रहा था तब उनका किंगडम बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड हुआ था, उनका एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा था। इट वॉज फ्रॉम साउथ कोकन इन द वेस्ट टू विशाखापट्टनम इन द ईस्ट और कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। सी उनका एम्पायर क्या हो गया? नाउ इट हैज स्प्रेडेड इन द ऑल 4 डायरेक्शंस। कृष्णदेवराया wrote a text entitled Amutta Malyadas, which is about the state and policy. अब कृष्णदेवराया ने क्या किया? He wrote a text entitled Amutta Malyadaya, which is about the, उसके अंदर states and policy के बारे में लिखा है। The Italian traveler Niccolo Conti and Persian traveler Abdul Razaki had visited Vijayanagar. अभी एक इटालियन ट्रैवलर निकोलो एंड द पर्सियन ट्रैवलर अब्दुल रजाकी, दे हैड विजिटेड द विजयनगर। दे ट्रैवल रिपोर्ट गिव फेयर अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर। जब वो ट्रैवल किया तभी उनके बारे में लाइक विजयनगर के हिस्ट्री के बारे में अपने को अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिली। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज भामानी किंगडम।
In 1347 CE, some Mohammedan Sardars in south revolted against Sultan Muhammad Tughlaq under the leadership of Hassan Gangu. अब ये क्या हो गया 1347 सी में क्या हो गया सम सरदार्स इन साउथ कुछ सरदार्स थे साउथ में दे वेंट अगेंस्ट द सुल्तान मोहम्मद अंडर द लीडरशिप ऑफ हसन गंगू दे कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ दौलताबाद हसन गंगू took up the title Alauddin Bahman Shah and established the Bahmani kingdom. अभी उसने हसन ने क्या किया कैप्चर द फोर्ट ऑफ दौलताबाद अब हसन ने टाइटल ले लिया अलाउद्दीन मोहम्मद शाह और उन्होंने एस्टैब्लिश किया द बहमानी किंगडम हसन गंगू एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट गुलबर्गा इन कर्नाटक अब हसन गंगू ने क्या किया उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ रखा गुलबर्गा विच इज इन कर्नाटका ही फोकस्ड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ दिस किंगडम उसने किस पे ध्यान दिया अपना किंगडम एक्सपेंशन करने के लिए ध्यान दिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बहमानी रूल द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गवान स्ट्रेंथन द किंगडम अब ये क्या था हसन ने क्या किया he focused on expanding the kingdom but during the rule of Bahmani rule prime minister Muhammad Gawad strengthened the kingdom उसने अपना kingdom भी strong बनाया he उसने सोल्जर को फिक्स सैलरी दी इंस्टेड ऑफ लैंड पहले क्या था लैंड देते थे सोल्जर्स को वगैरह अब लैंड देने की बजाय ही स्टार्टेड पेइंग फिक्स्ड सैलरी टू द सोल्जर्स द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड बेस्ड ऑन लैंड मेजरमेंट अब लैंड रेवेन्यू भी इस पे बेस्ड रहता था इट वॉज बेस्ड ऑन द लैंड मेजरमेंट मतलब आपका लैंड का मेजर लिया जाएगा उस हिसाब से आपका लैंड रेवेन्यू तय किया जाएगा गवान वॉज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन गवान क्या था he was interested in mathematics and medicine he had a large personal collection of books and established madrasa at Bidar because of which he stands apart from his contemporaries क्या था गवान को क्या था he was interested in mathematics and medicine उसका पर्सनल कलेक्शन ऑफ बुक्स भी बहुत अच्छा था इसकी वजह से क्या हुआ he became a good contemporary king after the death of Mehboob Gawan the Mahamani court was divided into different fractions अभी गवान की डेथ हो गई गवान की डेथ होते क्या हो गया महामानी कोर्ट क्या हो गया it got divided into small part the conflict among them affected the kingdom adversely और उनके अंदर ही अंदर झगड़े होने लगे अब अंदर ही अंदर झगड़े होने लगे तो क्या हो गया किंगडम जो इतना बड़ा उन्होंने किंगडम खड़ा किया था वो पूरा अफेक्ट होने लग गया द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड ऑल्सो टेकन अ टोल ऑन द पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बहमानी किंगडम अब जो विजयनगर में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसका भी प्रेशर एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ वो भी बहमानी किंगडम पे ही आया था द प्रोविजनल गवर्नर बिगैन टू ऑपरेट मोर इंडिपेंडेंटली अब जो प्रोविजनल गवर्नर वगैरह है ना दे स्टार्टेड वर्किंग मोर इंडिपेंडेंट मतलब वो खुद का खुद चलाने लगे गवर्नर दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द महामानी किंगडम इनटू 5 स्मॉल रूलिंग हाउसेस अब इसकी वजह से क्या हो गया बहमानी किंगडम इट गॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉल 5 में डिवाइड हो गया रूल 5 हाउसेस में एक है इदाम शाही ऑफ वर्दा बरीद शाही ऑफ बिदर आदिल शाही ऑफ बीजापुर निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा अब क्या हो गया 5 रूलिंग इट हैज़ बीन द किंगडम अब जो किंगडम था इट गॉट डिवाइडेड इनटू 5 रूलिंग हाउसेस आदिम शाही ऑफ वर्दा बमीर शाही ऑफ बिदर आदिल शाही ऑफ बीजापुर निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा इन द 1565 CE in the battle of Talikota these 5 ruling horses came together under the Bahmashahi leadership and defeated the emperor of Vijayanagar and the Vijayanagar empire came to an end अब एक बैटल हुआ था तालिकोटा ये 5 रूलिंग हाउसेस व्हाट हैपेंड दिस 5 रूलिंग लाइक ऑफ बीजापुर देन अहमदनगर गोलकोंडा ये सब साथ में आए एंड दे डिफीटेड द एम्परर ऑफ विजयनगर and Vijayanagar Empire came to an end. The Sultanate period
had far-reaching effect on political and social life of India. अब जो संतलत पीरियड था उसका फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द सोशल, political and economic life of India. A new culture developed as the effect of synergy between Islamic and local Indian tradition. एक नया कल्चर आया इंडिया में विच वॉज रिलेटेड टू द इस्लामिक कल्चर अलग था, इंडियन कल्चर अलग था. तो इन सब का इफेक्ट होकर क्या हुआ, वी गॉट सम न्यू कल्चर, वी हैड डेवलप्ड वन न्यू कल्चर. आफ्टर द एंड ऑफ द संतलत द मुगल एम्परर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द नॉर्थ. अभी संतलत पीरियड क्या हो गया, पूरा ख़त्म हो गया. अब संतलत पूरे चले गए, ऑल आर डिस्ट्रॉयड. नाउ हु केम अप, नाउ मुगल एम्परर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द नॉर्थ. अब नॉर्थ में क्या हो गया, पूरे मुगल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द नॉर्थ रीजन. वी आर गोइंग टू स्टडी about it in the next lesson. So we have finished this 13th chapter, this 14th chapter right now here. If you have any doubt, any query, just mail me on my mail ID. Next lecture will be starting with this is the 15th chapter, India during Mughal period. Thank you.